सुकरात कहते हैं कि शांति बल से नहीं कायम की जा सकती, इसे केवल समझ से ही प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, शांति में बहुत ताकत होती है। जब हम शांत होते हैं, जब जिंदगी का शोर कम होता है, तब हम अपनी असली ताकत पहचानते हैं, तब हम अपने अंदर की आवाज सुन पाते हैं। यही शांति का जादू है। शांति से सुकून मिलता है, दिमाग साफ होता है और क्रिएटिविटी बढ़ती है। ये वो समय होता है जब हम खुद के बारे में सोच सकते हैं, अपने अंदर झांक सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शांति एक अनमोल तोहफा है। जरा सोचो, आपकी जिंदगी में शांति का क्या रोल है? आखिरी बार आपने कब सच में शांति को महसूस किया था? उस शांति में आपने अपने बारे में क्या जाना? हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो शोर से भरी हुई है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर समय हमारे दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। जानकारी, उत्तेजना और ध्यान भटकाने वाली चीजें। हमारे फोन नोटिफिकेशन से भरे रहते हैं, टीवी चलता रहता है और सोशल मीडिया हमें बांधे रखता है। ऐसे में शांति खोजना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यह लगातार शोर हमारे दिमाग, दिल और सेहत को नुकसान पहुंचाता है। इससे तनाव, चिंता और नींद न आने की समस्या हो सकती है। इसके कारण ध्यान केंद्रित करना, मौजूद रहना और खुद से और दूसरों से जुड़ना मुश्किल हो सकता है। एक ऐसी दुनिया में जो हमेशा कनेक्टेड रहती है, डिस्कनेक्ट करने में एक अलग ही खूबसूरती है। हम हर समय सूचनाओं और संदेशों से घिरे रहते हैं और कभी-कभी यह सब बहुत भारी हो सकता है। जब हम बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट करते हैं तो हमें खुद से कनेक्ट होने का मौका मिलता है। यह समय हमें आत्मनिरीक्षण करने, अपने विचारों को समझने और अपनी भावनाओं को महसूस करने का अवसर देता है। डिस्कनेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाना है। इसका मतलब है कि आप अपने लिए समय निकालें, अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। ये उतना ही आसान हो सकता है जितना कि कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से दूर रहना, अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखना या नोटिफिकेशन बंद कर देना, अपने फोन को कुछ घंटों के लिए बंद कर देना और इस समय का उपयोग अपने पसंदीदा शौक में करने के लिए करना, या प्रकृति में समय बिताना, जंगल में टहलना, झील के किनारे बैठना या पहाड़ों की सैर करना हमें ताजगी और शांति का अनुभव कराता है। जब हम अपनी जिंदगी में शांति के लिए जगह बनाते हैं तो हम अपने लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोलते हैं। योग और ध्यान जैसे अभ्यास हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करते हैं। हम खुद को आराम करने, रिचार्ज करने और खुद के पास वापस आने का मौका देते हैं। यह समय हमें अपनी प्राथमिकताओं को पुनः निर्धारित करने और अपने जीवन में संतुलन लाने में मदद करता है। दोस्तों, अपनी शांत जगह ढूंढना सिर्फ एक जगह ढूंढने से कहीं ज्यादा है। ये अपने अंदर वो जगह ढूंढने जैसा है जहां आपको मन की शांति मिले। ये जगह कहीं भी हो सकती है, प्रकृति के बीच, आपके घर का कोई शांत कोना या आपकी गाड़ी में बिताया कुछ पल। जरूरी है कि ये वो जगह हो जहां आप अपने विचारों और भावनाओं के साथ अकेले हो सके। एक बार जब आपको अपनी शांत जगह मिल जाए तो वहां नियमित रूप से जाना शुरू कर दें। दिन में कुछ मिनट ही काफी हैं, लेकिन यकीन मानिए, यह चमत्कार कर सकता है। दोस्तों, अकेलापन अक्सर एक ऐसी चीज माना जाता है जिससे बचना चाहिए। हमें यह विश्वास दिलाया जाता है कि अकेले रहने का मतलब है अकेला महसूस करना, लेकिन अकेलापन और एकांत एक ही बात नहीं है। एकांत एक चुनाव है, यह खुद के साथ समय बिताने का सचेत निर्णय है। दूसरी तरह अकेलापन अलगाव और कनेक्शन की कमी की भावना है। एकांत एक तोहफा है जो हम खुद को देते हैं। ये अपनी आंतरिक दुनिया से जुड़ने, अपने विचारों और भावनाओं को एक्सप्लोर करने और बस होने का एक अवसर है। दोस्तों, एकांत में हम सोचने के लिए जगह बनाते हैं। हम अपने जीवन पर पीछे मुड़कर देख सकते हैं, अपने चुनावों की जांच कर सकते हैं और अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। सोच विचार हमें खुद को और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। यह हमें अपने अनुभवों को समझने और व्यक्ति के रूप में विकसित होने में मदद करता है। सोच विचार के बिना हम एक ही तरह की गलतियां बार बार दोहराते रहेंगे। एकांत हमें पीछे हटने और अपने जीवन पर चिंतन करने के लिए समय और जगह देता है। दोस्तों, आत्मनिरीक्षण का मतलब है अपने अंदर झांकना। यह अपने विचारों, भावनाओं और प्रेरणाओं की जांच करने के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि हम वास्तव में कौन हैं। आत्मनिरीक्षण व्यक्तिगत विकास के लिए एक शक्तिशाली साधन हो सकता है। यह हमें अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने,
अपने मूल्यों और विश्वासों को समझने और अधिक प्रामाणिक और सार्थक जीवन जीने में मदद कर सकता है। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने आंतरिक ज्ञान और अंतर्ज्ञान से जुड़ सकते हैं। हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और अपनी वास्तविक क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों, रचनात्मकता के लिए शांति बहुत जरूरी है। शांति हमें अपने भीतर की आवाज सुनने का अवसर देती है, जो अक्सर बाहरी शोर में खो जाती है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हम नए विचारों के उभरने के लिए जगह बनाते हैं। यह शांति हमें अपने विचारों को स्पष्टता से देखने और समझने में मदद करती है। हम खुद को अपने अंतर्ज्ञान से जुड़ने और अलग ढंग से सोचने की अनुमति देते हैं। यह जुड़ाव हमें नई संभावनाओं को देखने और उन्हें साकार करने की प्रेरणा देता है। इतिहास के कुछ महानतम कलाकारों, लेखकों और विचारकों ने अपनी रचनात्मकता का श्रेय एकांत की अवधि को दिया है। उन्होंने समझा कि एकांत में ही वे अपनी सच्ची प्रतिभा को पहचान सकते हैं। वे समझते थे कि वास्तव में कुछ अनोखा बनाने के लिए उन्हें दुनिया के शोर से दूर हटने और अपने आंतरिक सरस्वती से जुड़ने की जरूरत है। यह जुड़ाव उन्हें अपनी कला में गहराई और मौलिकता लाने में मदद करता था। चाहे आप खुद को एक रचनात्मक व्यक्ति मानते हो या नहीं, हम सभी में अपनी रचनात्मकता को जागृत करने की क्षमता है। यह क्षमता हमें अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने और उसे समृद्ध बनाने का अवसर देती है। एकांत हमें उस क्षमता को अनलॉक करने में मदद कर सकता है। यह हमें अपने भीतर की गहराई में जाने और वहां से कुछ अनमोल खोजने का अवसर देता है। शांति और एकांत में ही हम अपनी सच्ची रचनात्मकता को पहचान सकते हैं। दोस्तों, एकांत में हम वर्तमान क्षण को पूरी तरह से अपना सकते हैं। हम अतीत की चिंताओं और भविष्य की चिंताओं को छोड़ सकते हैं। जब हम लगातार ध्यान भटकाने वाली चीजों से घिरे रहते हैं तो वर्तमान में रहना मुश्किल हो सकता है। हमारा मन हमेशा दौड़ता रहता है, एक विचार से दूसरे विचार तक कूदता रहता है। एकांत हमें धीमा करने, सांस लेने और बस होने की अनुमति देता है। यह हमें वर्तमान क्षण की सुंदरता की सराहना करने की अनुमति देता है। दोस्तों, मौन और एकांत को अपनाना एक आंतरिक यात्रा है। यह यात्रा हमें अपने भीतर की गहराइयों में ले जाती है, जहां हम अपने सच्चे स्व को खोज सकते हैं। यह आत्मखोज और व्यक्तिगत विकास की यात्रा है। इस यात्रा में हम अपने विचारों और भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं और यह समझ हमें जीवन में नई दिशा दे सकती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अधिक शांति, स्पष्टता और तृप्ति के स्थान तक ले जा सकती है। जब हम अपने भीतर की शांति को पाते हैं तो बाहरी दुनिया की चुनौतियां भी आसान लगने लगती हैं। यह यात्रा हमेशा आसान नहीं होती है। कई बार हमें अपने भीतर के अंधेरे कोनों का सामना करना पड़ता है, जो हमें असहज कर सकते हैं। ईमानदारी से खुद का सामना करने और अपने विचारों और भावनाओं के साथ बैठने के लिए साहस की जरूरत होती है। यह साहस हमें अपने सच्चे अस्तित्व को स्वीकारने और उसे प्यार करने की शक्ति देता है। लेकिन इसके बाद मिलने वाला इनाम इस मेहनत के काबिल होता है। जब हम अपने भीतर की शांति को पाते हैं तो जीवन में संतुलन और खुशी का अनुभव होता है। जैसे ही आप अपनी आंतरिक यात्रा शुरू करते हैं, याद रखें कि खुद के साथ धैर्य रखें। यह यात्रा समय ले सकती है, लेकिन हर कदम आपको अपने सच्चे स्व के करीब ले जाता है। मौन और एकांत का अनुभव करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने तरीके से इस यात्रा का आनंद लें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके लिए क्या काम करता है और इसे अपने जीवन का नियमित हिस्सा बनाएं। इस यात्रा में निरंतरता और समर्पण ही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, अंत में मौन हमें एक गहन स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह दुनिया के निरंतर शोर और विक्षेप से मुक्ति है। यह खुद के होने, अपने खुद के विचार सोचने और अपनी खुद की भावनाओं को महसूस करने की आजादी है। मौन में ही हमें अपनी वास्तविक आवाज मिलती है। एकांत में ही हमें पता चलता है कि हम क्या बनने के लिए हैं। मौन और एकांत की शक्ति को अपनाएं। शांति, स्पष्टता और स्वतंत्रता की खोज करें, जो आपके भीतर आपका इंतजार कर रही है।